का मतलब मैं यहां पर देख रहा था कि वो मांगते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। इसका मतलब कह रहा आगे की पुस्तक में लिखा 1:7 में बोलता है वो खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं कह रहा प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है। कह रहा कारण कहता है कह रहा कारण ये है, कहता है कि वो परमेश्वर को खुश करना नहीं जानते। कह रहा इसलिए कहता है वो अपने घर में कमाई लेकर आते हैं और मैं भूसे की तरह कहता फूंक मारकर उड़ा देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, पुराना नियम पढ़ते हो। लेकिन यहां पर मैं इन लोगों को इसलिए मैसेज दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मुझे बताया परमेश्वर ने, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है एंड टाइम के अंदर ऐसा होगा कि कुछ लोगों के घर शैतान रूप लेकर, कह रहा है विश्वासियों का रूप लेकर लोगों के घर में घुस जाएगा और घरों घरों में जाएगा। क्या बोलेगा, अच्छा पादरी ने तेरी हेल्प नहीं की, पादरी तेरे को मिलने नहीं आया, अच्छा पादरी तेरे पास मिलने के लिए नहीं आया, अच्छा तेरी प्रार्थना भी नहीं सुनता आजकल, अरे तेरी हेल्प नहीं करता, हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम तेरे को ऐसे प्लेस पर लेकर चलते हैं। रीजन क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या होगा? प्रॉब्लम्स यहां पर खड़ी थी, मार्था और मरियम के साथ यही हो रहा था कि यहां पर कि मरियम जो है एक नम्र औरत थी, लेकिन यहां पर मार्था जो है गुस्से वाली थी, नाराज होने वाली थी, और वो छोटी छोटी बात में नाराज हो गई थी कि मेरा भाई बीमार पड़ा है और यीशु मसीह अब तक नहीं आया, और लिखा वहां पर 4 दिन के बाद आया। यीशु मसीह को पता था, खबर लगी थी कि मार्था का भाई जो है, मरियम का भाई जो है लाजर, कहते हैं कि वो 4 दिन से बीमार है, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं जाता, जानबूझ कर नहीं जाता। बोलता है कह रहा मैं नहीं जाता, कहता है कि मैं इसके बीच में देख रहा था कि वो चेक कर रहा था उसको, कि वो देख रहा था, चेक कर रहा था कि भाई ये अब मेरे बारे में क्या बोलेगी, क्या करेगी, तब ये इनका होगा क्या, अब ये क्या कर सकती है, मतलब इसका बाद ये क्या करने वाली। 4 दिन लेट गया यीशु मसीह वहां पर, और उसी समय देखते ही मरियम सारी बातें उगल देती है, बोलती है मेरे घर पे कोई आया था आज और बोलती है कि आज तो वो आए थे, फलाना भी आए थे। इसका मतलब यहां पर सारी कंप्लेंट बता रही है उसको, और मरियम कह रही है कि अगर तू होता, मैंने तो मार्था को पहले ही कहा था, अगर यीशु प्रेयर कर देता, अगर यीशु ये काम कर देता, यीशु हमारे साथ होता, मैं यीशु के साथ जुड़ी होती, यीशु की बातों को मैं सुनती, तो मेरा भाई नहीं मरने वाला था। मतलब उसने इस बात को विश्वास जताया कि अगर आज मैं कह रहा हूं कि 4 दिन हो गए हैं, अगर 4 घंटे भी हो गए हैं, अगर आपका कोई काम मर गया है, तो विश्वास रखना, अगर आप अनॉइंटेड प्लेस के साथ, यीशु मसीह के साथ, इजराइल में यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं ना फिर से कि यीशु के चर्च में जुड़े हुए हो, यीशु के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं कह रहा हूं 4 दिन के क्या 4 साल के कह रहा है काम मरे हुए भी जिंदा होने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर फीलिंग्स करना है, अपने हाथों को उठाओ, और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जितने कह रहे कि ये बात कह रहे हैं कि कह रहे कि भिखारी की तरह, कहता है कि आप समझ रहे हैं उस बात को, जो अंधा भिखारी था, उसको यीशु मसीह उसके पास गया और उसे बोलता है, कह रहा बोल तू क्या चाहता है, बोलता है कह रहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि प्रभु मैं देखने लगूं। और इसी समय लेकिन उसको बार बार चुप कराने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि अनॉइंटेड प्लेस ये है, भिखारी को पता लग चुका है कि किसी ने बता दिया, कहता है कि यीशु मसीह यहां से निकलेगा, और कहता है कि अगर तूने उसको प्रार्थना करते हुए कह रहा उसने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, तो कह रहा तू चंगा हो जाएगा। इसलिए बोलता है कह रहा जो मांगूंगा मिल जाएगा, बोलता हाँ मिलेगा, और वो मांगने लग गया, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा, जानता है वचन को, और वो मांग रहा है, और शैतान उसके अधिकार को छीनना चाहता है। उसको आदमी को लाया और वो बार बार मारता है, बोलता है चुप कर, कहता है चुप कर, बहुत बार डांटा उसको, लेकिन उसी समय वो बोलता है, कह रहा मेरे को पता है मेरा अधिकार, कहता है मांगोगे मिलेगा, बार बार मांगता रहा, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन, दाऊद के संतान मेरी प्रार्थना को सुन। बोलता है डेली मांग रहा होगा, कितनी बार मांग रहा होगा, लेकिन वो तो एक ही दिन का सफर है, कुछ ही घंटों का सफर है, 8 घंटे के अंदर उसकी हीलिंग हो रही है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आपका हो सकता है कि आपको 8 साल से मांग रहे हो सकता है कि आप 4 साल से मांग रहे हो, लेकिन आपके मांगने के साथ साथ कहता है आप कैसी चाबी लगा रहे हो अपनी लाइफ की, आपका करैक्टर क्या है। कहता है अगर ये 3 काम कहता है कि आपके अंदर अगर नहीं है, कहता है कि मैं कह रहा हूं आप साफ हो रहे हैं आज रात, और आप जो मांग रहे हैं आज मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर बहुत बार कहा, बोलता है कि एक आदमी आया और वो बोलता है, कह रहा है कि ये मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि एंड टाइम में ऐसा होगा, लोग घर घर में जाएंगे और विश्वासियों को तोड़ेंगे, वचन के भी विपरीत लेकर जाएंगे और गलत शिक्षा देंगे और गलत ढंग से बताएंगे उनको। और मैं कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है पेंतीकोस्टल वाले आपके घर आएंगे, ये हो सकता है कि कोई भी किसी भी चीज से जुड़े हुए, किसी भी उससे जुड़े हुए वो लोग वो यीशु के नाम का प्रचार भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, लेकिन 2 तरह के लोग आपके घरों में आएंगे और आपको प्रॉब्लम्स डालेंगे। लेकिन वहां पर बाइबल बोलती है पुराने नियम में कि वो टाइम आने वाला है। इसलिए कह रहा है कि आप कह रहा है कि जब कह रहा है कि यीशु मसीह के विपरीत कुछ शिक्षा सुनो,
कहता है उसको घर में घुसने मत देना। यहां बाइबल इन लोगों से सावधान करने के लिए बोलती है, आपको समझना है। कहता है कि चाहे वो बुराई इंसान की हो, चाहे वो परमेश्वर की हो, चाहे वो बाइबल की हो, पवित्र आत्मा बर्दाश्त नहीं करता। अपने अंदर कहता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये बातें सिखाओ। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके अधिकार को जो आप मांग रहे हैं वो वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला। कह रहा है मांगोगे मिलेगा। कह रहा है आपके अंदर कह रहा अधिकार है, मांगो। मिलता क्यों नहीं है? कह रहा मरी यहां पर मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, कह रहा है जो लोग कहता है यीशु की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा है कि और दूसरों की बातों के लिए कह रहा कान बंद कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि चाहे वो मिले ना मिले, लेकिन अंदर भिखारी की तरह प्रेयर कर रहे हैं, नहीं प्रभु बस मैं तो तेरे साथ ही मैं प्रेयर करूंगा, घुटने टेकूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जो लोग घुटने टेक रहे हैं एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट जॉब आने वाली यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग होने वाली, आश्चर्य कर्म होने वाले हैं और मांगेंगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं जो मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर अधिकार की चाबी इनके पास आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ये जो मांगे इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लाइव में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके पास अधिकार की चाबी भेज रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि जाओ आपके पास नौकरी आ जाए। मैं कह रहा हूं जाओ, मैं इसी समय स्वर्गदूतों को भेजता हूं, जाओ और इसी समय इनको नौकरी मिले। जो लोग नौकरी मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन कहने वाले, नौकरी को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आमीन कहने वाले जो अधिकार को ले रहे हैं, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकार है आपके पास, लेकिन अधिकार को लेना है। आपको चोरी नहीं करना है, अपनी खेती को, अपने बाग को कह रहा चोरी मत होने दो, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने कैरेक्टर को, कहता अपनी गवाही को खराब मत होने दो। शैतान चाहता है कि आपकी गवाही खराब करे, आपको चोरी करे। लेकिन यूहन्ना 11:40 में देखो हम क्या वहां पर क्या लिखा कि यीशु बोल रहा है, किसको बोल रहा है? यूहन्ना 11:40 में जब हम पढ़ते कह रहा उसने क्लियर कहा, कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी। क्या लिखा वहां पर? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं इसको समझा रहा हूं आपको। कह रहा है यीशु मसीह उनकी सारी कहानी समझ गया था, 4 दिन लेट आया और वहां पर ये मरियम को आकर बोलता है, कह रहा मरियम मार्था मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर अनॉइंटेड प्लेस पर जुड़ी रहेगी तो तेरा भाई ना मरता। इस बात को समझ रहे हैं और वो क्लियर कर रहा है, जो जिसको मैं समझा रहा हूं वो समझ रहे हैं। कह रहा है यीशु ने कहा मैं तुम्हें, कह रहा है कि इस बात के लिए समझा कर गया था, कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से कह रखा था कि विश्वास रखना। कह रहा है कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। तू अपने भाई के, कह रहा है कि मुर्दों में से जिंदा होते देखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पहले ही हिंट देकर गया था यीशु मसीह उसको, बोल रहा है कि तू महिमा को देखेगी अगर विश्वास करेगी। और मार्था की वो बात समझ में नहीं आई, मरियम की वो बात समझ में नहीं आई। आज बहुत सारे लोगों की ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उन लोगों को खोलकर बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग अगर पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में भटक रहे हैं, आप लोगों की बातों में आ रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, इतने साल से तू जा रहा है, इतने साल से तेरा ये काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं भाई साहब भटकते रहो ऐसे लोग। लेकिन अगर जो लोग अनॉइंटेड प्लेस पर टिके हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह की बात को समझ लिया मरियम ने, इसलिए वो कह रही थी कि प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मतलब तू यहां होता तो मार्था भी किसी की बातों में ना आती। इसका मतलब अपने विश्वास से बाहर आ गए थे। इसका मतलब क्या है, कई बार मन डमाडोल हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह क्लियर कह रहा था, कह रहा कि आपको समझना है। कह रहा मरियम को बोल रहा है तू यहां, मरियम को कह रहा है इस बात को समझ के तू अगर विश्वास करेगी आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि ऑनलाइन चर्च के मैं अनॉइंटेड प्लेस पर बैठा हूं, अनॉइंटेड प्रॉफिट के सामने बैठा हूं, मैं अनॉइंटेड अभिषिक्त परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी बात को समझ जाना कि बेशक मैं घर में आपके नहीं आ रहा, लेकिन याद रखना मेरे वॉलंटियर, मेरे क्वायर, मेरे टीम मेंबर, चाहे आज कोई विश्वासी भी है जो मुझे देख रहे हैं, मेरे मेंबर है, चाहे टीवी पार्टनर है, चाहे वो मुझे जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते पहली बार भी, लेकिन ये मेरे ऊपर गिफ्ट है और अधिकार है मेरे ऊपर। मैं आज इसी समय वो अधिकार आपको देता हूं। आप आज से मांगना स्टार्ट करोगे, प्रेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको मिलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आज से आप मांगोगे, आपको मिलना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये बात रखना है, निराशा से बाहर आओ, बाहर फेंको निराशा को। अरे किसकी बातों में आ रहे हो भाई साहब, लाजर जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं इनको दिखाने के लिए कर रहा हूं। मुझे आपको दिखाने के लिए कहना पड़ता है कि लो जी
फलाना फलाना हो गया, लेकिन मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो और आपका काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये अनॉइंटिंग है, मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग है, मेरे ऊपर अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि एक लड़का आया दौड़ा दौड़ा और बोलता है प्रॉफिट जी कह रहा है कि आपके चर्च में पहले ये लड़का आता था और ये लड़का किसी को हमारे घर ले आया और वो बोल रहा है जी, कह रहे जी इनकी प्रार्थना से काम होते हैं, प्रॉफिट बजिंदर के पास क्यों जा रहे हो, फलाना क्यों जा रहे हो, बुराई कर रहा है, करने दे भाई साहब, करी जा। पतरस दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के पास और वो बोल रहा है, कह रहा है कि एक जगह चेला गया और बोलता, कहता मेरे नाम से कह रहा दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, कहता देखो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं और ये हमारे साथ इकट्ठे होकर नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं यार, फर्क नहीं पड़ता, इसने अपनी अलग मिनिस्ट्री बनानी है, बनाने दे, करने दे, लेकिन गलत तो नहीं कर रहा ना, यीशु मसीह का नाम ले रहा है। कहता लेने दे, तू क्यों सड़ रहा है। वो बोलता है अच्छा, कहता है आजा मैं तुझे साइड में आता हूं, तुझे सीक्रेट बताता हूं। कहता है मैं तेरे को सीक्रेट दे रहा हूं, कहता है कि जो लोग कहता है अनॉइंटेड है, कहता है उनको, कहता है उसको कह रहा है 10 दिन 40 दिन 50 दिन एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करना पड़ता। कह रहा जो अनॉइंटेड है उसको यहीं से बोलना पड़ता है और एक दिन में काम हल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पतरस को इस बात को समझ में आया और जो पतरस से पहले पास्टर बना था उसने कह रहा है कि उसको 2 साल लगे होंगे, लेकिन जो पतरस ने जब प्रार्थना स्टार्ट की तो 4 मिनट में उसने 4000 आत्मा 1 सेकंड में बचाई। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपको इस समय यह समझना है कि परमेश्वर मुझे अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं होने देना, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देना, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। परमेश्वर जो प्लेस मुझे मिला है, मरियम को समझ में आई कि ये प्लेस मुझे मिला, इसलिए बोलती है तू यहां होता, तू मेरे चर्च में होता, तू मेरा पादरी होता, तू मेरा प्रॉफिट होता, तो मेरा भाई ना मरता। गुस्से में होगी शायद, ऐसा बोल रही होगी, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा था मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मैं 4 दिन लेट आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैं देख रहा हूं तो मार्था नाराज होने वाली है, मरियम कंप्लेंट करने वाली है। मैं कह रहा हूं शाऊल नाराज होने वाला है, कंप्लेंट करने वाला है। लेकिन आप अगर ऐसे हैं तो अपनी आशीषों को खराब होता देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने सीख लिया है कि परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही तुम्हारे काम फिर से खुलने वाले हैं, आज ही अधिकार आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं बड़े बड़े काम करता हूं, कह रहा तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। कहता है जाओ, कह रहा जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा आज। कहता है कि अब तक जैसा जो आपने यीशु मसीह ने कहा, बाइबल ने कहा वैसा हुआ, लेकिन आज जैसा यीशु मसीह कहे वैसा आपने किया है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 3 काम, कहता नाराजगी होना छोड़ दिया है, कंप्लेंट करना छोड़ दिया है, कह रहा है और आपने, कह रहा है कि तीसरा, कहता है कि आपको इस बात को समझ में आ गया है कि परमेश्वर कि मैं अब ये छोटी छोटी बातों में ऐसा नहीं करूंगा, मैं अधीनता से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसा बाइबल में लिखा वैसा करूंगा, तो परमेश्वर आज आपके खोए हुए सब सारे अधिकार को वापस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज किसी की प्रेयर से काम नहीं होना, परमेश्वर कह रहा है आज तेरी प्रेयर से काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, जब आपको प्रार्थना जब नहीं सुनी जाती तो आपको उसी समय विश्वास करना है। ये ऑनलाइन चर्च कहता आज आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी बढ़ोतरियां हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुम मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। आज का वचन मेरे बच्चों को छुए, आज का वचन परमेश्वर मेरे परिवार को छुए और वो हमारा अधिकार फिर से हमें मिले कि मैं फिर से मैं उस अन्य भाषा को पाऊं। बहुत सारे लोगों की अन्य भाषा चली गई है इस गलतियों के कारण, याद रखना। कह रहा अन्य भाषा वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है अनॉइंटिंग वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है कि वो अनॉइंटिंग वापस आ रही है, अन्य भाषाएं वापिस आ रही हैं। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरता जा रहा है, आज वो अभिषेक आपको छू रहा है। एक दिन मैं बता रहा था कि मत्ती के 7 को पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज आप मांगने के बारे में बता रहा हूं और आप जब इस बात को सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। मेरी गवाही से कि मैं एक बार गुड़गांव के अंदर गया और मेरे साथ वहां एक पास्टर मीटिंग थी और एक पादरी ने कहा, कहता कि भाई जो आप बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस चर्च के सामने, यहां पर वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना और एक चीज मांगनी है, आपको विश्वास से मांगनी है। और अपना एक्सपीरियंस देखो आप करके कि उस समय में सबको बोला गया कि आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा और आपको हो सकता है किसी को 2 दिन में आए, किसी को 4 दिन में, किसी को 4 साल में आए। लेकिन आपको क्या करना है कि वेदी के सामने बैठकर प्रार्थना करके मांग कर जाना है। इसलिए वो चर्च प्लेस दिए गए आपको कि कई बार वेदी के पास आपको आना पड़ता है, चर्च में आना पड़ता है। अभी लॉकडाउन है, जैसे ही आप खुलेगा जब आप आएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो हम दोनों जने जो है वहां पर गए, मेरे साथ एक और जन था। तो उसी समय जब हम वहां पर गए तो मैं जब प्रार्थना करने के लिए गया, मैं भी वेदी के सामने गया और मैंने मांगा ऐसे करके, मैंने कहा परमेश्वर
कि मैंने कहा क्या मांगू? मैंने कहा परमेश्वर ऐसे कर, मुझे 4 लाख की कार दे दे। और आप मेरे मांगने का स्टाइल देखो, मैंने कहा परमेश्वर मुझे सेंट्रो दे दे। और मैंने सेंट्रो ही क्यों मांगी? क्योंकि मैंने कहा मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कहा 1 लाख मेरा 10वीं के सर्टिफिकेट पर मुझे लोन मिल जाएगा। और एक कहता है कि मैंने कहा 1 लाख रुपया मेरा दोस्त मुझे उधारी दे देगा, बाकी मेरा लोन हो जाएगा। परमेश्वर मुझे सेंट्रो कार दे दे, आमीन। मैंने ये प्रेयर किया। और उसी समय जब मैं उठने वाला था वहां से, तो मेरे सामने एक अंग्रेज बैठा मेरे साथ। और उसी समय मेरे मन में आया कि मैं यार इसकी प्रेयर सुन लूं, ये प्रेयर में क्या मांग रहा है, मैंने क्या मांगा है और ये क्या मांग रहा है। और जब वो मेरे साथ बैठा और प्रेयर कर रहा था, तो उसने उसी समय मैं उसकी प्रेयर को सुन रहा था आंख खोल करके, ये मेरी क्या प्रेयर कर रहा है। और उसने प्रेयर में करना स्टार्ट कर दिया। बोलता है करा, जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओए बेटे, मैंने कहा ये क्या? कह रहा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओए, उसने उससे ज्यादा प्रार्थना नहीं किया। और उसने उसको कहा कह रहा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। और मैं कैसे मांग रहा था? मैं ऐसे मांग रहा था, परमेश्वर मेरे को सेंट्रो कार दे दे रहा परमेश्वर, और प्रभु 1 लाख तो मिल जाएगा वहां से, 1 लाख वहां से मिल जाएगा, बाकी का लोन ले लूंगा, जुगाड़ कर रहा था। और मैंने देखा यार ये क्या कर रहा। मैंने कहा अरे भाई भगवान मेरा भी यही, इसका भी यही, अरे फर्क क्या है? बस ये मेरे से गोरा ही तो है, तकड़ा ही तो है। कह रहा इसके बाल बस मेरे काले हैं, इसके भूरे हैं, लेकिन मांगने का स्टाइल। मैंने कहा वाह यार, कैसे मांग रहा है? अधिकार से मांग रहा है। बोलता है प्लीज गिव मी $50 लाख जीसस। मैंने कहा अच्छा भाई साहब। मैंने उसी समय घुटने दोबारा टेक के मैंने कहा परमेश्वर $50 लाख मुझे भी दे। परमेश्वर ने आवाज लगा के मुझे कहा, मेरे अंदर पहली बार मुझे आवाज सुनी थी, प्रभु ने मुझे बोला एक ही बार कहा था पादरी ने, चलो जाओ नेक्स्ट नंबर आने दो। मैंने कहा गलती हो गया मेरे से। उस दिन से मैंने सीखा कि अधिकार से प्रार्थना करना है, आपको शक नहीं करना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।